अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्पेंड अकाउंट्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपके नॉलेज में अराउंड 15 डेज़ या इसके कुछ दिनों के बाद हम अपनी नई बिल्ड अपलोड करते हैं, जिसमें कुछ नए ऑप्शंस भी ऐड करते हैं, कुछ पुराने ऑप्शंस को फर्दर फाइन ट्यून करते हैं। तो ये सारी चीज़ें व्हाट्स न्यू के अंदर अवेलेबल होती हैं, जो रिटन फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं। इसके साथ साथ हम आपको इसकी एक वीडियो भी बना कर दे देते हैं, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि इस व्हाट्स न्यू के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स अपडेट हुए हैं और वो किस तरह वर्किंग करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि रिटन फॉर्म में ये व्हाट्स न्यू हमारे पास कहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेनेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जहाँ पे आपकी कंपनी का नाम होता है यहाँ हम क्लिक करते हैं। इसमें आपके पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस के साथ एक व्हाट्स न्यू का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। हमारा जो लेटेस्ट व्हाट्स न्यू का वर्जन अपडेट हुआ है वर्जन 2.2.5, जो 22 फ़रवरी 2024 को अपडेट हुआ था। आइए हम इसके पॉइंट्स को फर्दर डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि हमारा एक नया पूरा एक मॉड्यूल सिस्टम में अपडेट हुआ है कस्टम रोल मैनेजमेंट का, जिसकी सेपरेट वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा इस सिस्टम में डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कैसे मैनेज करते हैं। बाकी इसकी इंडिविजुअल जो वीडियो अवेलेबल है वहाँ पर भी इसको हम देख सकते हैं। इसके लिए जब आप सेटअप पर जाएंगे और आप यूज़र्स के ऊपर जाते हैं, तो यूज़र्स में आपके पास एक नया बटन आ गया है मैनेज रोल का। मैनेज रोल में अब आप अंदर जाएंगे जब, तो आपके पास जो आपके प्री डिफाइंड पहले से सिस्टम के बने हुए रोल हैं वो भी आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे ऐड न्यू रोल कर सकते हैं। आप ऐड न्यू रोल करेंगे तो आपके पास ये रोल की पूरी डिटेल आ जाएगी कि आप फर्दर अपने यूज़र्स को कौन कौन से पॉइंट्स किस फॉर्म पे देना चाह रहे हैं, सेल्स के ऊपर कौन कौन से देना चाह रहे हैं, सेल इनवाइस के सारे देना चाह रहे हैं, कोई एक ऑप्शन नहीं देना चाह रहे हैं। इसी तरह रिपोर्ट्स के अंदर भी आप उसको किस रिपोर्ट में व्यू, प्रिंट, एक्सेल तीनों ऑप्शन देना चाह रहे हैं, किसी में नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये पूरी कम्प्रीहेंसिव वर्किंग जो है आप कर सकते हैं। इसकी सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, इसका लिंक भी हम आपसे शेयर कर लेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कस्टमर बैलेंस डिटेल रिपोर्ट के नाम से एक नई रिपोर्ट सिस्टम ऐड हुई है। इस रिपोर्ट में किस किस्म का डाटा अवेलेबल होता है वो हम देखते हैं। इसके लिए हम रिपोर्ट पर जाते हैं। ये हमारे पास कस्टमर बैलेंस डिटेल रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट पर डेट रेंज पे अवेलेबल होती है। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक डेट से देखना चाह रहे हैं तो उस डेट की ओपनिंग और जो भी ट्रांजेक्शन हुई है। अगर आप इसको मतलब किसी ज़्यादा ड्यूरेशन का देखना चाह रहे हैं तो मैं इसकी ड्यूरेशन चेंज कर देता हूँ यहाँ से। मैंने इसकी डेट रेंज चेंज कर ली है। अब देखिए मेरे पास ट्रांजेक्शन में यहाँ पर जो भी डाटा होगा इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखें ये पहला कस्टमर है मेरे पास, इसका इस डेट रेंज फ्रॉम डेट का जो भी बैलेंस है, चाहे प्लस चाहे माइनस में, वो आ गया। सेल रिटर्न, यानी इस कस्टमर से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीज़ें प्लस माइनस हो सकती हैं, सेल रिटर्न, रिसीव मनी, रिफंड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल एंट्री अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका पर्टिकुलर यानी आप कह लें कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट डिटेल के साथ आ गई है, जिसमें आप कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट और कस्टमर इंडिविजुअल लेजर दोनों को कंबाइन एक तरह से जो आप देखते थे, अब वो एक ही रिपोर्ट में वो दोनों डाटा अवेलेबल हो गया। अगर हम नीचे थोड़ा सा आगे देखते हैं तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी एंट्री है। दान जनरल स्टोर में कि ओपनिंग बैलेंस ये था, इसका ये सेल्स का डाटा है, फिर इसकी प्लस माइनस करते हुए इसका ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो अब आप इंडिविजुअल कस्टमर के बजाय डिफरेंट कस्टमर्स की जो डिटेल है लेजर की, बैलेंस की, वो एक जगह इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हमारा एक और न्यू मॉड्यूल सिस्टम ऐड हुआ है CRM के नाम से। अब CRM आपको पता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें आप अपने कस्टमर से रिलेटेड जो भी CRM की वर्किंग होती है वो सिस्टम ऐड कर सकते हैं। इसकी भी सेपरेट वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी। तो अभी हम इसको जस्ट थोड़ा समरी में इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्किंग करता है और कहाँ पर हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। पहले आप सेटअप की कुछ चीज़ें इसके अंदर CRM के अंदर मैनेज होती हैं। अच्छा, CRM में दो मेजर यानी कि आप अलग अलग कह लें कि किस्म की चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है, सॉफ्टवेयर हाउस में दोनों चीज़ें मैनेज होती हैं। टिकट्स भी मैनेज होते हैं। टिकट्स नॉर्मली जो आपकी सपोर्ट के टिकट्स होते हैं, क्लाइंट की आपकी कुछ इश्यूज़ आए हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स आई हैं तो आप उनको टिकट बना रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी लीड्स होती हैं, जो आपके पास नए क्लाइंट जो नए प्रॉस्पेक्ट सिस्टम ऐड होते हैं उनके फॉलोअप वगैरह करने होते हैं, उनकी लीड्स वगैरह होती हैं। फिर उन लीड्स के ऊपर या इन टिकट्स पे या इन लीड के पे डिफरेंट इवेंट्स बनते हैं कि उनसे नेट फॉलोअप क्या करना है, जो भी सिलसिला है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। हम पहले यहाँ पे टिकट टैग्स के ऊपर आते हैं। टिकट के यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के टैग्स, जो भी टैग आपके पास आपकी नज़र में के टैग होने चाहिए टिकट के, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने कुछ टिकट टैग्स बना लिए यहाँ पे। अब टिकट स्टेटस में देख लेता हूँ। यहाँ पे कुछ स्टेटस पहले से मौजूद है मेरे पास। अगर आपको फर्दर इसमें ऐड करना है वो टिकट के स्टेटस आप ऐड कर सकते हैं कि ये टिकट ओपन कंडीशन में, इन प्रोग्रेस है या कंप्लीटेड है। डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है। इसी तरह आपके पास इनके अंदर इंडस्ट्रीज़ का डाटा आपको चाहिए होता है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हमने इसके अंदर पहले से ऐड की हुई। फर्दर आपकी इसमें इंडस्ट्रीज़ अगर हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट्स, अगर आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो आप प्रोजेक्ट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं अगर आपको प्रोजेक्ट ऐड करने की, इसको जाने दें आप। लीड सोर्स आपके कि आपको ये लीड कहाँ से रिसीव हुई है, वो लीड सोर्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई गूगल से आपको रिसीव हुई है, कोल्ड कॉलिंग से आपको रिसीव, इसी तरह के जितने भी आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं।
लीड स्टेटस आ गए आपके पास, डिफरेंट किस्म के आपके लीड स्टेटस आ गए यहाँ पे। इवेंट टाइप, इसके बाद इवेंट आ गए हमारे पास। इवेंट टाइप के अंदर आपके पास कॉल है, मीटिंग है, डिफरेंट किस्म के आपने ऐड कर लिए। इवेंट स्टेटस आ गया आपके पास कि जो इवेंट बनाए थे इसका फाइनल क्या स्टेटस है। तो ये कुछ हमने मास्टर डाटा देख लिया किस तरह एंटर करते हैं। अच्छा, ये सेटअप के हमने देख लिया। फिर इसी तरह आपके पास लिस्ट के अंदर एक नया ऑप्शन ऐड हो गया प्रॉस्पेक्ट का। आप इसको लीड के हवाले से आपको प्रॉस्पेक्ट भी चाहिए होंगे, जो प्रॉस्पेक्ट आप यहाँ पर ऐड करेंगे। जिस तरह आपने कस्टमर ऐड करते इसी तरह प्रॉस्पेक्ट्स ऐड करेंगे। दो प्रॉस्पेक्ट्स भी मैंने ऐड कर लिए इसके अंदर। अब मैं सीआरएम के अंदर आता हूँ। सीआरएम में जो हमारी किस तरह हम इसकी इंडिविजुअल एंट्री करते हैं, टिकट पोर्शन पे आता हूँ। पहले ऐड टिकट करता हूँ मैं। टिकट के मेरे पास स्टेटस आ गए, ओपन कंडीशन में मेरे पास टिकट नंबर आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगर कोई टाइटल इस टिकट से रिलेटेड देना चाहूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में मेरे कस्टमर, मेरे वेंडर, मेरे अदर कॉन्टैक्ट, मेरे एम्प्लॉयज़ और मैंने जो प्रॉस्पेक्ट बनाए थे वो आ रहे होते हैं। मैं किसी के लिए भी ये टिकट बना सकता हूँ। एस्टिमेटेड के कितना टाइम लगेगा आपको, यहाँ पे आवर्स के अंदर 2 आवर्स लगेंगे। बाद में जब आप कंप्लीट करेंगे तो इसको फिल कर लेंगे कि एक्चुअल कितना टाइम लगा इसके अंदर। कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कोई मुझे फाइल अटैच करनी है, तो ये करके मैं यहाँ से इसको अगर मुझे फर्दर कोई ऐड करना है तो मैं करूँगा, वरना सेव एंड क्लोज करूँगा। तो मेरा ये टिकट बन गया है। यहाँ पे मैं फ़िल्टर करके अपने टिकट्स वगैरह को देख भी सकता हूँ। तो ये टिकट को फिर मैं फॉलो अप कर सकता हूँ। इसके साथ साथ फिर हम लीड पर आते हैं। लीड में आपके पास लीड का नंबर आपके पास ऑटो आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद टैग्स हैं। टैग आपके पास टिकट में भी यूज़ होते हैं, लीड में भी, दोनों के आप जो भी रिलेटेड टैग है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप। इंडस्ट्री वगैरह आपको सेलेक्ट करनी है। असाइन टू, ये आप किसको असाइन कर रहे हैं अपने यूज़र के अंदर, यानी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। इसको आपने सेव एंड क्लोज किया तो ये सेव हो गया आपके पास यहाँ पे। इसी तरह आप इनकी डिटेल आप जितनी भी ऐड करेंगे यहाँ पर आ जाएगी आपके पास, सर्च कर सकते हैं। अब हम इवेंट के ऊपर आते हैं। ऐड इवेंट करते हैं। इवेंट जो है वो हम अपने टिकट के लिए भी बना सकते हैं और लीड के लिए बना सकते हैं। इवेंट टाइप आ जाएगी मेरे पास कि कॉल है, मीटिंग है। स्टेटस आ जाएगा मेरे पास। इवेंट स्टार्ट डेट टाइम क्या है, एंड डेट टाइम क्या है, ये दोनों मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप सोर्स यहाँ पे करते हैं कि टिकट हो या लीड, इसमें से किसी के लिए आप इवेंट बनाना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, इनसे रिलेटेड भी। तो अगर हम अपने लीड से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं तो मैंने कोई लीड, अगर क्योंकि वो लीड यहाँ पर आ जाएगी, इस लीड से रिलेटेड मेरा ये इवेंट बन जाएगा। इसी तरह मुझे यहाँ पे फर्दर कोई डिटेल देनी है वो डिटेल में दे दूँगा। कोई नोटिफिकेशन वगैरह सेंड करनी है आपको इस पर, तो नोटिफिकेशन आप यहाँ से सेट कर लेंगे कि नोटिफिकेशन भी मुझे सेंड करनी है। इसको सेव एंड क्लोज करूँगा मैं, तो मेरा ये इवेंट बन गया। तो ये अभी हमारे पास सीआरएम का एक छोटा सा ओवरव्यू था कि सीआरएम को आप सेटअप कैसे करते हैं, प्रॉस्पेक्ट कैसे ऐड करते हैं, टिकट, लीड और इवेंट ये किस तरह सेट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इनवॉइस का। जो हमारे पास कस्टम टेम्पलेट है उसमें हमने अब करेंसी सिंबल का ऑप्शन भी एनेबल करवा दिया आपके लिए कि अगर आप करेंसी भी वहाँ शो करवाना चाह रहे हैं एनेबल करके, तो वो किस तरह कर सकते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। इसके लिए हम सेटिंग में आते हैं, प्रिंटिंग टेम्पलेट, सेल इनवॉइस, इनवॉइस का कस्टम टेम्पलेट। डिटेल सेक्शन में अब देखें आपके पास प्राइस और जितनी भी वैल्यू वाली फील्ड है उसमें ये एक ऑप्शन आ गया शो करेंसी सिंबल। मैं फॉर एग्जांपल प्राइस में करेंसी सिंबल यहाँ शो करवाना चाहता हूँ। मुझे दूसरी फील्ड्स में नहीं चाहिए, मुझे नेट अमाउंट में भी करेंसी सिंबल चाहिए। तो मैं ये 2 सेट करता हूँ। मैं इनवॉइस पे जाता हूँ, मैं किसी भी इनवॉइस को ओपन करता हूँ। इसका मैं अगर प्रिंट लेता हूँ इसका, अब देखें प्राइस के साथ मेरा करेंसी सिंबल आ गया यहाँ पे, और मैंने नेट अमाउंट में एनेबल किया था। तो नेट अमाउंट में जितनी भी आपकी डिटेल फील्ड हैं और आपकी इधर फुटर वाली फील्ड है, इन सब में आप करेंसी सिंबल को एनेबल कर सकते हैं। जिस फील्ड में क्या होगा उसके साथ करेंसी सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास तमाम फॉर्म्स के ऊपर, चाहे वो सीआरएम हो, सेल्स के अंदर हो, परचेज हो या एक्सपेंस वगैरह हो, सब में एक्टिविटी लॉग कार्ड के नाम से एक ऑप्शन आ गया है जिसमें आप फर्दर कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो वो आपके पास नीचे शो हो जाएंगे। तो हम इसको सेल इनवाइस पे चेक करते हैं आके। ये मेरी एक इनवाइस बनाई हुई है। इस इनवाइस को मैंने अपने कस्टमर को कॉल किए पेमेंट रिमाइंडर के लिए। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मैंने इनको कब कॉल किए, और मैं ताकि मुझे बाद में याद रहे। ये मैंने लिख दिया कॉल टू कस्टमर फॉर पेमेंट, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब मैं शो करता हूँ। अब देखिए मेरे पास जो पिछले स्टेटस है कि मैंने डॉक्यूमेंट कब बनाया, वो सारी चीज़ें तो आ रही हैं। अब मेरे जितने भी मैं यहाँ अपने जो भी कमेंट्स, एक्टिविटी लॉग देना, वो यहाँ पर ऐड होते रहेंगे। मैंने देखिए यहाँ पर ऐड किया, मैं एक और कर देता हूँ टेस्ट के नाम से। तो मेरी जितनी भी एक्टिविटी जब जिस डेट में जिस टाइम पर है, वो यहाँ पर हर डॉक्यूमेंट के अंदर अब एक्टिविटी भी आपके पास ऐड होती रहेगी। तो आपके पास फॉलोअप में आसानी होगी कि आपने इस फॉर्म पे या इस वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर कब क्या क्या काम किया है। इसके अलावा हमारे पास जर्नल एंट्री की जो रेफरेंस की फील्ड थी, उसकी भी हमने लेंथ 50 कैरेक्टर से बढ़ा के 100 कैरेक्टर्स तक कर दी थी। कुछ लोगों की आ रहे थे कि उनको वहाँ पे ज़रूरत है वहाँ इस वाले फॉर्म के ऊपर, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास जो ऑप्शन है रेफरेंस का जर्नल एंट्री में, उसकी विड्थ बढ़ चुकी है अब।
इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 7, 8 और 9, ये ज़्यादातर रिलेटेड है। हमारा पॉइंट ऑफ सेल का ऑफलाइन वर्जन भी लॉन्च हो गया है। उस पर ज़्यादा ये अभी तो आप ऑनलाइन पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो रिडम्पशन वार है वो ऑफलाइन के ऊपर अवेलेबल है। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि लॉयल्टी के जो प्रोग्राम है इसको हम सेट किस तरह कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। इसके लिए हम कंपनी सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पर आपके पास सेटिंग में एक न्यू ऑप्शन आ गया, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। यहाँ पर आपने बताना होता है कि आपकी जो इनवाइस बनेगी, चाहे वो सेल इनवाइस पे बने, चाहे वो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर बने, कितने रुपीज़ यानी कितने अमाउंट के ऊपर एक पॉइंट कैलकुलेट हो। फिर दूसरा आप ये बताते हैं कि आपके जब पॉइंट्स कैलकुलेट हो गए तो कितने पॉइंट्स के ऊपर आपका जो है वो कितने रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिले, या कितने रुपीज़ का उसको लॉयल्टी पॉइंट पे वो आप रिडीम कर सकता है। इसके अलावा आपका जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस आप किस फॉर्म में ले जाना चाह रहे हैं। अगर जो एक्सपेंस हो रहा है यहाँ पे कस्टमर कैटेगरीज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। ये लॉयल्टी पॉइंट की हमारे पास सेटिंग हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि लॉयल्टी पॉइंट को हम रिडीम किस तरह कर सकते हैं। रिडीम किस तरह कर सकते हैं और लॉयल्टी पॉइंट की हम लेजर उसके बाद अगला ऑप्शन को कैसे लिखते हैं। हम रिडीम करके देखते हैं कि लॉयल्टी पॉइंट को हम किस तरह रिडीम कर सकते हैं। लॉयल्टी पॉइंट अभी आप जो है वो हमारे जो ऑफलाइन वर्जन है उसके ऊपर इसको आप रिडीम कर सकते हैं। हम ऑफलाइन वर्जन पर आते हैं पीओएस के। ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल का ऑफलाइन वर्जन है। इसमें आप इनवाइस बनाएंगे जिस तरह आप इनवाइस बना रहे होते हैं। इसमें पेमेंट पे जाएंगे आप। यहाँ पे आप अगर उस कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे जो लॉयल्टी पॉइंट में जिसका कोई पॉइंट बना हुआ नहीं है इस वक्त, तो वो यहाँ पर नहीं आ रहा होगा ऑप्शन। अगर हम उस कस्टमर पे जाएंगे जिसमें कुछ लॉयल्टी के पॉइंट पहले से ऐड हुए हुए हैं, अब देखें इस कस्टमर के अंदर मेरे लॉयल्टी के पॉइंट्स ऐड हुए हुए हैं, वो वहाँ पर जो भी पॉइंट्स हैं मेरे वो यहाँ पर आ रहे हैं। 573 पॉइंट्स हैं। अब ये किस तरह आ रहे हैं हम इसको भी देखेंगे। और इसको मुझे अगर रिडीम करना है तो मैं यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट पे क्लिक करूँगा, तो मेरे जितने भी पॉइंट हैं 573 पॉइंट्स तो मेरे अवेलेबल हैं। मैंने वहाँ 10 का रेशियो लगाया हुआ था कि जितने पॉइंट्स हैं मुझे 10 से डिवाइड करके उनके अवेलेबल अमाउंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 200 पॉइंट्स को यूज़ करता हूँ और 10 मैंने वहाँ दिया हुआ रेशियो, तो 20 पॉइंट्स मेरे बन गए। अब क्योंकि मैंने 20 पॉइंट्स इसको दे दिए तो मुझे अब इसको अपने जो नॉर्मल कैश है इसको 20 कम करना पड़ेगा ताकि मेरा बैलेंस हो जाए। अब ये मेरा चेंज टू ज़ीरो हो गया। अब मैं यहाँ से इसको पेमेंट रिसीव करता हूँ। अब देखें मेरे पास यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल आ रही होगी लॉयल्टी पॉइंट्स की, कि इस वाली इनवाइस पे मुझे 142 पॉइंट्स मिले। मैंने 200 पॉइंट्स जो है वो रिडीम कर लिए जिसमें से 20 रुपीज़ लेस हुए और मेरा अवेलेबल पॉइंट इस वक्त 515 रुपीज़ हैं। तो इसी चीज़ को हम अपने पास देखते हैं कि रिपोर्ट में किस तरह ये डाटा मेरे पास अवेलेबल होता है। मैं रिपोर्ट सेक्शन में आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कस्टमर लॉयल्टी रिपोर्ट भी है। मैंने इसको फेवरेट किया हुआ है तो फेवरेट की रिपोर्ट्स मेरे पास ऊपर आ जाती हैं। अब यहाँ पे मैं वो कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ। इसकी मैं थोड़ी सी बैक डेट से डाटा ले लेता हूँ। लॉयल्टी का मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास इसका 1 जनवरी को कोई भी नहीं था मेरे पास। मैं डिफरेंट इसकी पॉइंट ऑफ सेल की इनवाइसेस बनाई हैं जिसपे मेरा डेबिट का मतलब है कि इसके पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, क्रेडिट का मतलब है क्रेडिट पॉइंट्स का कि इसने वो पॉइंट रिडीम कर लिए हैं। वो पॉइंट रिडीम इस तरह भी कर सकता है कि उसने रिडीम किए हैं, या उसने अगर रिटर्न वगैरह किया होगा तो वहाँ से भी उसके पॉइंट कम हो जाते हैं। अभी हम अपनी पॉइंट ऑफ सेल की जो इनवाइस बनाई थी हम इसको चेक करते हैं। देखिए मेरे पास 142 पॉइंट्स अर्न हुए हैं और 200 पॉइंट यूज़ में और 515 पॉइंट्स मेरे हो गए। तो क्या ये ऐसा है? ये देखें मेरे पास 200 पॉइंट्स मेरे यूज़ हो गए और 142 पॉइंट्स मेरे न्यू ऐड हुए और 515 रुपीज़ का मेरे 515 पॉइंट्स मेरे इस वक्त अवेलेबल हैं, जो मेरे ऑफलाइन के अंदर भी यहाँ पर पूरी डिटेल शो हो रही है। तो ये मेरे आखिरी के 3 पॉइंट्स थे जो लॉयल्टी पॉइंट से रिलेटेड थे, और ये मेरा व्हाट्स न्यू था वर्जन 2.2.5 जो 22 फरवरी 24 को अपडेट हुआ था। इसके हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। उम्मीद है ये नए जो हमारे काफ़ी सारे पॉइंट्स आए ये आपको पसंद भी आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। कोई आपकी सजेशन वगैरह भी हो वो इस वीडियो में टाइप कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।